नमस्कार, मैं हूँ हिना। स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। यह है वो कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक पहुँचाते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। बताएंगे आपको ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी विशेष जानकारियाँ, आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। साथ ही में जानेंगे आज के दिन का खास गुरु मंत्र भी। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम लगातार पेड़ पौधों के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि घर के आसपास नीम का पेड़ होने से किस तरीके से घर में सुख और शांति की प्राप्ति होती है और क्या प्रभाव पड़ता है हमारे परिवार पे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। आप लोग सोचते होंगे ज्योतिष विज्ञान में पेड़ पौधे कहाँ से आ गए। अरे मेरे भाइयों, चल पत्रांत लग्नाम बिंदुवक्षण भंगुरम क्रोमोसोमल स्टडी करता है ये विज्ञान। और जब हम नीम का पेड़ कहते हैं तो नीम का पेड़ सूर्य है, जब बेल का पेड़ कहते हैं तो बृहस्पति है, जब अशोक का पेड़ कहते हैं तो शुक्र है, पुष्पों में जाते हैं तो वो सारे बुध हैं, फिर उसमें भी कलर्स जब हो जाते हैं रंग बिरंगे तो बुध धन केतु है। लाइकवाइज यानी ग्रहों से इतर कोई अध्ययन नहीं हो रहा। नीम का वृक्ष सूर्य कहा गया है। बताओ, जिसके आंगन में सूर्य की किरणें खिलें, जिसके सामने सूर्य की किरणें खिलें, उसके यहाँ कोई संकट आ सकता है? नहीं आ सकता। पूर्ण सूर्य की किरणों को अवशोषित कर और उसको एंटीबायोटिक ही नहीं, जैसे कोई भी व्यक्ति टीबी जैसी बीमारियों से युक्त हो, ब्रोंकाइटिस और कफ इत्यादि की बीमारियों से युक्त हो, चर्म रोग से पीड़ित हो, डिप्रेशन की बीमारी से, इन सब में सूर्य की किरण पड़ते ही उसको लाभ की स्थितियां सिद्ध हो जाती हैं। वैसे ही जिन लोगों को सूर्य नसीब नहीं होता, वो नीम की पत्तियां खाकर, नीम की पत्तियां चबाकर, उन्हें पीसकर, उनकी सब्जी बनाकर, अन्यथा अन्य भाव से किसी भी तरह से उसके सेवन से अपने शरीर को ही स्वस्थ नहीं करते, अपितु पूरे वातावरण को अगर 70% नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ आकाश मंडल में जैसे स्थित है और 20 या 21% ऑक्सीजन, उसी प्रकार से सूर्य की किरणें 70% संचित कोष के रूप में नीम के वृक्ष में होती हैं। इसको बोनसाई तो आप कहीं भी कर सकते हो कमर के नीचे, लेकिन अगर इसको वृक्ष का, विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है, बाउंड्री के बाहर ये कहीं भी हो, किसी भी दिशा में हो एक्सेप्ट वेस्ट। पश्चिम साइड में नीम का वृक्ष अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि देन दैट शैल बी द प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन द हाउस ऑफ सन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विषयांतर नहीं करेंगे। पश्चिम भूभाग पर नीम का वृक्ष आपके कार्यों को प्रगति में या प्रगति सूचक कार्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगा और इसकी सीमा होती है 35 मीटर तक। यहाँ तक ये अपने संचित कोष से ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक किरणें तथा वायरस को नष्ट करने की अहेतु की कृपा इस वृक्ष को युगों से प्राप्त है। इसका हर तत्व, तना, पत्ती, पुष्प, फल, डंठल और जड़, सब का सब औषधि का मूल केंद्र बिंदु, ये कहें औषधियों का राजा वृक्षों के रूप में अगर कोई है बिल्व के बाद, तो दैट इज नीम, जो प्रतिनिधित्व करता है स्वयं ग्रहाधिपति सूर्य की रश्मियों के पुंज को संचित करने का कोष। इस विशेष जानकारी के बाद चलिए जानते हैं कौन है हमारे आज के एपिसोड के पहले कॉलर। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह रेवाड़ी हरियाणा से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थल है गढ़वा, 20 फरवरी 1970, 11:35 दिन में। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। नौकरी में स्थायित्व बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, और प्रमोशन भी बहुत दिनों से नहीं हुआ, के बारे में उपाय बताएं। ब्रश कर श्लेषा, ब्रश कर श्लेषा, ब्रह्मांड नायक का ब्रश और महायोगेश्वर का कर्क, यानी 2 और 4, 6,
6 प्राइवेट है आपको टोटल, और जहाँ हो ये इसमें स्थायित्व तो है, इसी में प्रमोशन है, लेकिन प्रमोशन आपको मिलता है आफ्टर 7 जुलाई। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अगले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं मोहनलाल जयपुर राजस्थान से। मेरे पिताजी का नाम घनश्याम है, जिनकी जन्म तारीख 12/12/1962, जन्म 6:30 शाम को जयपुर का है। गुरुजी वे पिछले 8 साल से बीमार है, 4 साल से तो बिस्तर पर ही पड़े हैं। गुरुजी क्या वो ठीक हो पाएंगे? कोई उपाय बताए। इस मृत्यु लोक में कब तक कष्ट उठाना पड़ेगा? पूरे जीवन ही कष्टों में बीता है। गुरुजी कृपया रास्ता बताए। प्रणाम। वीनस भी तो आदर्श चला गया, इसका अमृत तत्व तो संजीवनी शरीर में तो अब है नहीं। कैसे भी किसी भी तरह से श्रेष्ठ चंदन अगर प्राप्त हो जाए, उसको घिस कर 1 चम्मच प्रतिदिन इनको देना शुरू करो। इनके अंदर दवाइयों का विष इतना भर चुका है शरीर में कि अब दवा अपने आप में रोग बन चुकी है, जिसके कारण इनकी रिकवरी नहीं हो पा रही। उस विष का शमन होने के बाद पुनः चिकित्सकों द्वारा दी गई औषधियों में लाभ की स्थितियां सिद्ध होगी और ये स्वस्थ होंगे। जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं प्रीति यादव बोल रही हूँ ग्वालियर से। मेरी जन्म तिथि 11/1987 है और मेरा सवाल मेरे करियर को लेकर है। मैं जानना चाहती हूँ मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक होगी। तुला कुंभ सतभिषा नक्षत्र पाए हो। अगर 100 बार लेना चाहो गवर्नमेंट जॉब तो 10 बार तो पाई जाओगे। और बुधादित्य योग अलग है, कब तक अगर बता दिया तो हाथ में हाथ रख के बैठ जाओगे। ज्योतिष विज्ञान व्यक्ति के आकाश मंडल और लक्ष्य प्राप्ति के लिए ऋषियों ने बनाया है, न कि उसको डिप्रेसिव वे में ले जाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को में अपना योगदान देना प्रस्तुत किया। दर्शकों, इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी देंगे आपके और भी सवालों के ज्योतिषी समाधान। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इसी के साथ सुन लेते हैं कौन है हमारे आज के एपिसोड के अगले कॉलर। मैं शंभू जी बोल रहा हूँ, रामगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 10/8/1983। मैं विवाह के बारे में जानना चाहता हूँ, विवाह कब होगा। तुला मीन रेवती, शंभू जी, पापा बाबा माँ नाम की पत्नी है आपकी। वीनस और मार्स, वीनस एंड मार्स। पंचम है, मामा जी के यहाँ की कोई चीज ले आओ और ला के रखो। 8 घंटा, 8 दिन, 17 दिन या 71 दिन में शादी फाइनल मानो। आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी नमस्कार, मैं सुरेखा बात कर रही हूँ बिजनौर से। मेरी जन्म तिथि 6 नवंबर 1967 रात में 10:40 बिजनौर में मेरा जन्म हुआ है। मुझे अपने मकान के बारे में जानना है, क्या मैं अपना मकान बना पाऊंगी और मेरी शादी क्या संभव है। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। कर्क धन पूर्व षाढ़ चतुर्थ और सप्तम भावस्थ प्रश्न। यस, एक नहीं 2 मकान आप बनाने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन विवाह एक आप फाइनल करके छोड़ चुके हैं, दूसरे की तैयारी है एंड यू आर लाइकली टू नेक्स्ट योर हस्बैंड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2016। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। सर मेरा नाम विजय कुमार सामरिया है और मैं दोहा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। मेरा जन्म 15 जनवरी 1970 में हुआ था और मैं चाहता हूँ मेरी नौकरी का योग है या नहीं। मकर कर पुनर्वसु विषम पितामह का पुनर्वसु नक्षत्र है यार। एक बाण में सबतो छुओ न दूसर बाण, और बुधादित्य योग लग्न में लेकर आए हो। नौकरी आपको बिल्कुल मिलती है, लेकिन 31 वर्ष, 34 वर्ष और 36 वर्ष। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अगले कॉलर। मैं नर्मदा प्रसाद शर्मा होशंगाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा पुत्र पंकज शर्मा की जन्म तारीख 8/12/73, समय 1:21 के बारे में और जन्म स्थान उसका सीनी मालवा जिला होशंगाबाद है। कि किसी काम में उसको सफलता नहीं मिलती है और कर्जा हो गया और कुछ प्रकरण न्यायालय में भी है। उसका क्या होगा हल कुछ समझ में नहीं आता, आपसे वही पूछना चाहते। कन्या सिंह मघा नक्षत्र है और जा दिन जन्म भयो है मलिके को और धरती धसी 2.5 हाथ। लक्ष्य से 2.5 फीट पीछे
व्यक्ति चला जाता है, सिवाय माघा के चतुर्थ चरण के। माघा के चतुर्थ चरण में तो चंद्रमा अपनी पूर्ण शीतलता पूर्ण पूर्णिमा के चांद की दे देता है, इसलिए व्यक्ति को किंग बना दे, राजा बना दे, वो तो बात अलग है। लेकिन अन्य 3 चरणों में, और ये कौन सा चरण है, तो मिलता है इनको, बिल्कुल मिलता है, लेकिन कालांतर में शनि उसमें पुनः प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। किसी कार्य में भी इनकी प्रवृत्ति नहीं मिलती है। माता के पैरों का चित्र खींचकर आइडेंटिटी कार्ड की तरह ये रखें, या माता का चित्र अपने सामने कहीं बढ़िया से लगा कर रखें, तो भी इनका मन प्रवृत्ति स्थिति को प्राप्त होगा, निमित्त मार्ग से हटकर। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। नमस्कार जी, मैं जसविंदर सिंह दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30/11/1954 और टाइम है 7:02। मेरा काम धंधा कुछ चल नहीं रहा, मैं रिटायर हूँ और इसके लिए मेरे को कुछ उपाय बताइए। वृश्चिक मकर उत्तराषाढ़ा, पहले तो आपको बहुत बधाई, देवलोक से आए हो, तो देवताओं का तो यहाँ काम धंधा जल्दी चलता नहीं। लेकिन मजे की बात ये है कि देवगुरु बृहस्पति कर्क का प्राप्त किए हो, यानी आप 24 कैरेट का गोल्ड सरल व्यक्ति हैं, और सरल व्यक्ति व्यापार में सामान्यतः असफल रहता है। एक गोल्ड का चौकोर टुकड़ा एक छोटा सा ले लो, आधा तोले का ही बनवा लो, पैसा ना हो तो चवन्नी भर का ही बनवा लो, लेकिन चौकोर हो, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चारों भुजाएं बराबर हों। इसको ज़रा कार्यस्थल पर या अपने पास रखो, फिर देखो आपके कार्य को बढ़ाने के लिए, आपको फाइनेंस करने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए कैसे लोग दौड़े चले आते हैं। आइए सुनते हैं क्या है हमारे आज के एपिसोड के आखिरी कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं प्रेम सचदेवा इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटे के विवाह के विषय में जानना चाहता हूँ। उनकी जन्म तिथि 29 जून 1984, समय दिन के दोपहर में 12:30 PM इलाहाबाद। इनकी शादी कब तक होगी और गुरुजी इनका वैवाहिक जीवन कैसे होगा। ब्रजधनमूल क्यों मेरे पास से प्रश्न भेज दिए सचदेवा जी, वो भी तीर्थराज प्रयाग से। मातु पिता जग जाई, तजो विधि हो न लिखी कचुबाल भलाई। इसको कहो भक्ति के मार्ग में प्रशस्त हो जाए। विवाह 1 नहीं 10 कर ले, लेकिन सफलता विवाह में नहीं देखी जाती दोस्त। सप्तमेश छठे है और षष्ठे स्वयं अष्टम है। पत्नी चाहे जितनी ले आवे, इसको लाठी ले लेके दौड़ाने के लिए, या ये खुद पत्नी को लाठी लेके दौड़ावे, ऐसी परिस्थितियों के सृजन होने के कारण वेद सम्मत स्वीकारोक्ति मेरी तरफ से इनके विवाह का प्रश्न अग्रही होने से अस्वीकार किया जाता है। त्रिपाठी जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और ये विशेष जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे आचार्य राजेश जी से, जो हमें बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। साथ ही में जानेंगे आज के दिन का खास गुरु मंत्र भी। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 31 जनवरी, दिन रविवार। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या कहता है आज का पंचांग और क्या है खास आज के गुरु मंत्र में। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। माघ मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रविवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। अब हम बात करें गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में अभी हम बात कर रहे हैं घर में वास्तु से किस प्रकार से उत्तम लाभ प्राप्त किए जाएं। घर में आपने देखा कई प्रकार से लोगों को त्वचा से संबंधित अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाते हैं। कई लोगों की स्किन
हार्ड होती है, कई लोगों की बहुत सॉफ्ट होती है, कई लोगों की दरदरी होती है और कई लोगों के लिए रूखी स्किन भी होती है और कई लोगों की तेलीय त्वचा होती है। सामान्यतः ये एक सामान्य कैरेक्टर होता है, उसके अनुसार होती है, लेकिन एक्स्ट्रा रूप से कहीं कोई इसमें रोग उत्पन्न होता है तो उसमें घर की पश्चिम दिशा का बहुत बड़ा योगदान होता है। पश्चिम दिशा में कहीं गंदा है, गड्ढे हैं, पानी अधिक है, पश्चिम दिशा ठीक नहीं है, कचरा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर ऐसे दोष निर्मित होते हैं। यदि पश्चिम दिशा में बागवानी कर दी जाए, 3 या 5 गमले रख दिए जाए तो यह दोष दूर हो जाता है और घर में त्वचा रोग से संबंधित कोई भी दोष नहीं रहता है। इसी के साथ आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए चंद्रमा और मंगल दोनों ग्रहों का शुभ फल प्राप्त होगा। वैसे तो पारिवारिक जीवन में कहीं ना कोई तनाव के संकेत आज दे रहा है, इसलिए अपने जीवन साथी से थोड़ा सा संबंध ठीक रखें, लेकिन इसके विपरीत बाहर की कोई समस्या आपके पास आती है तो उसमें विजयश्री की प्राप्ति जरूर होगी। धैर्य धारण करें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए अपने जीवन साथी के लिए मीठा जरूर खिलाएं और यदि ऐसा नहीं है तो अपने घर के छोटे बच्चों के लिए मीठा जरूर खिलाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों की परिस्थिति आज बेहतर होगी। कुल मिलाकर आज जो योग संयोग बने हैं आप ही के लिए हैं। आपका दिन बहुत अच्छा होगा, परिस्थितियां भी अनुकूल हैं और जहां आप प्रयास कर रहे हैं दोपहर के बाद आपके प्रयास सफल होंगे। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए हनुमान जी के दर्शन करें, वहाँ पर प्रसाद चढ़ाएं और वह प्रसाद वही लोगों में वितरित करने दिन शुभ होगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का समय वैसे तो अच्छा चल रहा है, लेकिन आज का दिन विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए अच्छे फल प्रदान करने वाला है। कुछ नए लाभ के संकेत भी और कुछ परिवर्तन यदि आप करना चाहते हैं उसके लिए दिन अच्छा है, लेकिन यूं ही आज आप सर्चिंग में लगे रहेंगे। कुछ लोगों से मिलकर आज के दिन को बिगाड़ डालेंगे। अच्छा यही हो कि आज आप कोई एक उद्देश्य रखें, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगे रहें, आपका काम भी सफल होगा, दिन भी नहीं बिगड़ेगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए भगवान श्री गणेश जी के मंदिर की शिखा के दर्शन जरूर करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा अच्छा है। हालांकि आज का चंद्रमा योजनाएं बनाने के लिए बहुत अच्छा है। देश विदेश से संबंधित कोई कार्य करना है तो उसमें जल्दी सफलताओं की प्राप्ति होगी और स्थायी संपत्ति के संबंध में जो आज आप निर्णय कर रहे हैं आने वाले समय में आपके निर्णय सही साबित होंगे। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए झूठ पर नियंत्रण रखें, भगवान शिव जी के दर्शन करें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। आज आप जिम्मेवारी से मुक्त होने वाले हैं। ग्रह योग आपके पक्ष में है, उत्साह बना रहेगा, काम संपन्न जल्दी होगा और व्यक्तिगत कार्य आज कम होंगे, लेकिन जिम्मेवारियां आज आपके ऊपर कम रहेंगी। आज का दिन आपका और भी अच्छा व्यतीत हो इसके लिए जिस जगह भी आप कार्य से जा रहे हैं वहाँ के लोगों को कुछ मीठा जरूर खिलाएं। कन्या राशि वाले व्यक्तियों पर आज राहु का विपरीत प्रभाव होने के कारण थोड़ी सी भ्रमित होने की स्थिति है। आपको अपने सोचे हुए, अपने बनाए हुए प्लान से नहीं हिलना चाहिए, अन्यथा आपका बना बनाया प्लान चौपट होगा, नया कार्य शुरू होगा, वह कार्य अधूरा छूटेगा, दिन भी बिगड़ जाएगा, समय भी ठीक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर धैर्य से अपने किए गए कार्य की प्रतीक्षा करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव जी की आराधना करें। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। मंगल और चंद्रमा दोनों ग्रहों की विशेष कृपा है। जितना उत्साह आप में दिख रहा है उतना आप सोच भी पा रहे हैं। जहाँ मस्तिष्क और उत्साह दोनों काम करें तो सफलता निश्चित है। आज का दिन शुभ है। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए घर के बच्चों को मिठाई खिलाकर घर से बाहर निकलें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे बनते हैं। यात्राओं के योग है। परिवार के साथ घूमना फिरना होगा, भ्रमण होगा, अच्छा होगा और परिजन आज आपसे प्रसन्न रहेंगे, लेकिन जीवन साथी पर आज नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम पूर्ण वातावरण बनाए रखें, अच्छा रहेगा। जब आज आप घर से बाहर जा रहे हैं तो ऐसे समय में कुछ नमकीन जरूर साथ ले जाएं। धनुराशि। धनुराशि व्यक्तियों का समय अच्छा है और मुझे लग रहा है कि आज की सबसे अच्छी राशि होगी धनुराशि, क्योंकि सब तरफ से परिस्थिति बेहतर हो रही है। गुरु की भी आज विशेष कृपा है।
योग अच्छे हैं, धन की स्थिति भी आज अच्छी रहेगी। घर परिवार बाहर दोनों तरह की समस्याओं को आसानी से आप पार पाएंगे, परिस्थितियाँ बेहतर होंगी। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में जाएं, उनकी परिक्रमा करें, दिन शुभ होगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है। विशेष रूप से आज व्यापारिक सफलताओं के कुछ योग बनते हैं। जिन लोगों से आपको काम निकालना है, एक तो आपको उनके घर जाना होगा, व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना होगा। दूसरा, जो काम आपके आस में है, जो काम आप सोच रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी के साथ जाएं। आपको बहुत सारे प्रश्नों के आज जवाब देने हैं, लेकिन प्रश्नों के जवाब देते ही सफल होने पर मनोवांछित सफलताएं मिल जाएंगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, दिन में सफलताओं के लिए हनुमान जी के मंदिर के पास बैठे हुए भिखारियों को कुछ ना कुछ खाने को जरूर दें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आज भाग्य जागृत हो सकता है। हालांकि चंद्रमा की स्थिति मंगल के साथ परिस्थिति को थोड़ा सा टफ बनाती है। जहां हम जाते हैं वहां अधिक मेहनत करनी होती है, तब सफलताएं मिलती हैं। जिन लोगों से काम निकालना होता है, एक दो बार इनसे मिलना नहीं हो पाता, फिर इसके बाद ही काम संपन्न होता है। तो कुल मिलाकर ऐसे समय में धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। परिस्थिति बेहतर है, शाम के बाद काम बन जाएंगे। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए अपने धर्म ग्रंथों का पाठ जरूर करें। एक पाठ से ही आज का सूत्र समझ में आ जाएगा। मीन राशि वाले व्यक्तियों को आज तनाव पालने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके वही कार्य संपन्न होंगे जो आप सोच रहे हैं। नया कार्य हाथ में नहीं आएगा। रुके धन की भी प्राप्ति होगी। तो आप अपने काम से काम रखें, धन की प्राप्ति हो जाएगी। अधिक योजनाएं नहीं बनाएं। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकलें। राजेश जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और विशेष जानकारियों के साथ, जहां हम आपको देंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान भी। तब तक के लिए नमस्कार।